हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने यूपीएससी सिविल सर्विस के कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में। प्री प्लस मेंस की कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में सिलेबस के अनुसार। ये मेरे पास में सिलेबस है यूपीएससी सीएससी। तो आप अगर 2023 या फिर 24 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी बुक लिस्ट। कंप्लीट बुक लिस्ट है मेरे पास में प्री प्लस मेंस की, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी आप डायरेक्ट टोटल बोल देते हैं कोई लोग वगैरह कि ये बुक लो, आपको पता नहीं चलता है सही तरीके से। तो मैं सिलेबस के अनुसार आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं, प्री प्लस मेंस दोनों की। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस के अनुसार। आप ये सिलेबस नेट से डाउनलोड कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम पे भी आपको ये मिल जाएगा, सिलेबस मैंने भेज दिया है। तो आप टेलीग्राम का, ये चैनल का सेम नेम ही है, तो ये सर्च कर लेना, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो हम पहले बात करते हैं सिलेबस के लिए। सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट बुक लिस्ट है, प्री प्लस मेंस की है, करंट अफेयर्स वगैरह सारे हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्री के बारे में। तो प्री के बारे में हमारा ये है, फर्स्ट है ऑप्शन। प्री में दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड सीसेट होता है और फर्स्ट जीएस1 होता है, जीएस1 और सीसेट। तो जीएस1 के बारे में बात करते हैं। जीएस1 में इसमें लिखा है, फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के बारे में पूछा है। तो ये करंट अफेयर्स है, ये कंप्लीट करंट अफेयर्स है। जो करंट अफेयर्स आपको कहाँ से करना है, मंथली मैगजीन से करना है। अब मंथली मैगजीन कहाँ पे मिलेगी, जो आपको अच्छी लगे, जिस कोचिंग की उसकी लेना, जिस कोचिंग की अच्छी लगे, जैसे कि विजन है या फिर दृष्टि है, कोई भी ले लो आप, मतलब कोई भी ले सकते हो इसमें। तो जो अच्छी लगे उसकी वेबसाइट पर जाना और वहाँ पे करंट अफेयर्स का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट ले लेनी है। जैसे कि मैंने ये ली है, तो आप प्रिंट ले लेना पीडीएफ का, वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी आपको, पीडीएफ डाउनलोड करना फिर प्रिंट ले लेना। तो मैं यही करता हूँ। तो ये हो गया अपना करंट अफेयर्स। ये जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है प्रीलिम्स का, ये उसका है, ठीक है। अब ये मंथली मैगजीन में आप बहुत सारे टॉपिक्स है। मंथली मैगजीन ये होती है, इसमें फर्स्ट ये अपना दे रखा है टॉपिक है, राज व्यवस्था एवं शासन, ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो ये मतलब टॉपिक वाइज दे रखे होते हैं, तो आप इनको जरूर लीजिए। कोई भी ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे, जिस कोचिंग की, ठीक है। दृष्टि, विजन, बाजीराव, जो भी। सेकंड है अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध है सेकंड, और ये टॉपिक वाइज दे रखे होते हैं। और उसके बाद में ये इसमें है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी दे रखी है, तो ये अर्थव्यवस्था के बारे में बता रखा है। उसके बाद में ये सुरक्षा, सिक्योरिटी के बारे में बता रखा है, ठीक है। ये टॉपिक वाइज है सब। पर्यावरण, और छठा टॉपिक है अपना, बात करते हैं सामाजिक मुद्दे, ये सोशल इश्यूज के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो आपको मतलब ये सारे टॉपिक दे रखे हैं पहले, और उसके बाद में ये साइंस एंड टेक का दे रखा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। और ये कल्चर के बारे में दे रखा है, और ये नीति शास्त्र के बारे में दे रखा है, और इसके बाद में सुर्खियों में जो भी योजनाएं रहेगी उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो ये लगभग दृष्टि की आती है लगभग 300 पेज की एक महीने की, और विजन की आती है लगभग 170-80 पेज की। तो जो भी मतलब आपको अच्छी लगे वो ले लेना। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। जीएस1 में, प्रीलिम्स के जीएस1 में फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है हमारा भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें क्या करना है, भारतीय इतिहास है, भारत का इतिहास हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। इसके लिए हमें ये पढ़नी पड़ती है, जैसे कि ये हमारी हो गई प्राचीन भारत के लिए 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी है, ये लीजिए आप, ये सेकंड पॉइंट में, ठीक है। प्राचीन भारत के लिए ये लीजिए, और मध्यकालीन भारत के लिए ये है, ये भी एनसीईआरटी है, ये दोनों एनसीईआरटी है। तो मध्यकालीन भारत के लिए भी ये 11वीं की ओल्ड एनसीईआरटी आप लीजिए। तो ये सेकंड पॉइंट का मतलब भारत का इतिहास है, उसमें हमारी 2 बुक ये हो गई। और आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आप स्पेक्ट्रम लीजिए, ठीक है। स्पेक्ट्रम में ये बुक है, तो ये ले लीजिए। ये अपना इतिहास हो गया कंप्लीट। इतिहास की आधुनिक के लिए स्पेक्ट्रम, मध्यकालीन के लिए 11वीं की ओल्ड एनसीईआरटी, और प्राचीन के लिए 11वीं की ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इतिहास। इतिहास के बाद में अब आती है कल्चर के बारे में। तो भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया। ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में सेम है, कोई अलग नहीं है, दोनों में सेम है। एक इन्वायरमेंट की अलग होती है, वो आप शंकर आईएएस की लेना इंग्लिश वाले, और हिंदी वाले तो वो दृष्टि की लेना, ठीक है। तो ये कल्चर के बारे में, ये भारतीय कला एवं संस्कृति, ये बुक लेना, बहुत बढ़िया बुक है और बहुत बड़ी बुक है। तो इसको मतलब आप सेलेक्टिव स्टडी भी कर सकते हैं, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें जो भी मतलब आपको इंपॉर्टेंट लगे। और इंपॉर्टेंट कैसे, जैसे कि चैप्टर है, इसके पीछे मतलब हर चैप्टर के पीछे दे रखा है कि इसमें सवाल कौन से ईयर में आया था। तो उस हिसाब से आप पढ़िए कि अगर पिछले 10 सालों से कोई चैप्टर से सवाल ही नहीं आ रहा है तो आपको नहीं पढ़ना है वो चैप्टर। अगर सवाल आ रहे हैं कंटिन्यू तो वो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। ये तो हो गया हिस्ट्री, ये हमारा सेकंड पॉइंट का हो गया, भारत का इतिहास, कल्चर हो गया, ठीक है। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ना,
जो ये स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, ठीक है। ये अपने स्पेक्ट्रम है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पीछे दे रखा है ये, तो इसमें पीछे का पोर्शन है ये पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में ही दे रखा है, तो आप वहां से कर सकते हैं, अलग से कोई लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, मेंस पे भी आएंगे कौन सी बुक लिस्ट है, कहाँ पे ये सेम रहेगी, कहाँ पे अलग रहेगी, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में आता है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। ये अब ज्योग्राफी आ गई। ज्योग्राफी के लिए आपको इस एनसीईआरटी के अलावा मतलब ये जो भी एनसीईआरटी है 6ठी से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, ठीक है। तो ये इनके अलावा आपको मतलब ज्योग्राफी के लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 6ठी से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी बहुत बढ़िया बुक है, सभी पढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं 9 से 12, वो सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी 6ठी और 7वीं क्लास की एनसीईआरटी से मतलब प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल आते हैं, जो एनसीईआरटी में सारणी बना रखी होती है ना, वहां से डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो आपको मतलब ये स्किप नहीं करनी है, छोटी छोटी बुक्स हैं 6ठी से लेकर के, तो वो सब करनी है 6ठी से लेकर के 12वीं तक की कंप्लीट बुक लिस्ट, ठीक है। वो भी एनसीईआरटी हो गई हमारी ये। इसमें भारत के लिए तो एनसीईआरटी होगी, प्लस विश्व की भी इसमें से ही करनी है प्रीलिम्स के लिए। इसमें भारत प्लस विश्व का सब दे रखा है, और विश्व के भूगोल के लिए वो आपको मतलब मेंस के लिए उसमें आपको अलग करना पड़ेगा। वहां से आप मतलब किसी जो आपको बढ़िया कोचिंग सेंटर लगे वहां से आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भारत एवं विश्व का भूगोल, ये एनसीईआरटी होगी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं चौथे नंबर के पॉइंट की, भारतीय राज्यतंत्र और शासन, ठीक है। इसमें ये संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, ये सब आपको ये एक बुक काफी है। इसके अलावा कुछ भी अलग लेने की जरूरत नहीं है आपको चौथे पॉइंट में, ठीक है। ये पूरी पॉलिटी है, गवर्नेंस, इसमें मतलब सब राजनीति की ये बस यही है। आपको इसको 10 बार पढ़ना है, 20 बार पढ़ना है, 30 बार, जितनी बार पढ़ सको इसको पढ़ो, सबसे बढ़िया यही बुक है, ठीक है। प्रीलिम्स की बात करें अभी, मेंस में बाद में आएंगे इसके बाद में, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा राजनीति। अब ये बात आती है कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास। इसमें सतत विकास है, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी है, सामाजिक क्षेत्र की पहल वगैरह है, जो भी ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए हमें क्या करना है, जो इकोनॉमिक्स की हमारी बुक है ना, ये आती है ये, हाँ, ये सारी इकोनॉमिक्स की बुक है एनसीईआरटी, सिर्फ 9 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ही करनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी वो करंट अफेयर्स में जो आपको दे रखा है अर्थव्यवस्था, वहां से करनी है। करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां से सवाल आते हैं करंट मुद्दों पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो आपको करंट वो मंथली मैगजीन से ही करना है, जो मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है। वहां पे भी मंथली मैगजीन में भी सब मतलब ये टॉपिक अलग अलग दे रखे होते हैं, वो सिर्फ करंट के हिसाब से दे रखे होते हैं, और बाकी बेसिक्स आप इन बुक्स से करना होता है, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए 9 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ही लेनी है, ठीक है। अर्थव्यवस्था की 6ठी से लेकर के वो एनसीईआरटी आती भी नहीं है, सिर्फ 9 से 12 की आती है, और वो ही करनी है कंप्लीट आपको। अभी हम प्रीलिम्स की बात करें, ठीक है, मेंस इसके बाद में। तो ये हो गया हमारी नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। इसमें साफ लिखा है जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये पर्यावरण के बारे में बता रहा है हमको। पर्यावरण ये हमारी ये दृष्टि की बुक है, हिंदी माध्यम के लिए ये सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया बुक यही है पर्यावरण के लिए। और इंग्लिश के लिए वो शंकर IAS ले सकते हैं आप। तो पर्यावरण के लिए ये आप लीजिए, ये सबसे बढ़िया बुक है। और इसके अलावा इससे बार आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये मतलब बहुत बढ़िया बुक है, दृष्टि की आती है, ये ले लीजिए। और साइंस एंड टेक के लिए ये आप ले सकते हैं, साइंस एंड टेक के लिए ये ले सकते हैं, दृष्टि की भी है। और अगर आप नहीं लेते हैं तो इतने मतलब प्रीलिम्स में इसका कोई इतना फायदा नहीं है। आप सामान्य विज्ञान इसमें दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट सामान्य विज्ञान, प्रीलिम्स का GS फर्स्ट का लास्ट पॉइंट है सामान्य विज्ञान, ठीक है। इसके लिए हमें लुसेंट का जो साइंस का पोर्शन आता है लुसेंट का, वहां से कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया बुक है सिर्फ साइंस का, ठीक है। वो ये सामान्य विज्ञान वहां से कवर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा GS1 का। अब बात करते हैं सेकंड पेपर सीसेट का। अब आप कहेंगे कि ये सीसेट में क्या होता है। सीसेट भी मतलब इसमें 80 सवाल आते हैं और 2 घंटे का टाइम दे रखा होता है। इसमें मतलब 200 में से आपको 67 नंबर लाने होते हैं, 67 नंबर लाने होते हैं 200 में से, 67 33%, ठीक है। सिर्फ पास होने के लिए इसके काउंट मेरिट में काउंट नहीं होते हैं नंबर, काउंट सिर्फ GS1 के होते हैं, और सेकंड सीसेट के काउंट कभी नहीं होते। सीसेट में आता है एक तो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन आता है, और एक मैथ का आता है, और रीजनिंग आता है, ठीक है। तो मैथ में आपके 25 से 30 सवाल आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में 25 से 30 सवाल आते हैं, और रीजनिंग में कभी कभी 20 आते हैं, कभी 25, 20, 15, वो सब करके टोटल सवाल आते हैं, ठीक है। तो आप ये प्रीवियस ईयर PYQ से आप कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया है। और सिर्फ मैथ के लिए आप अलग से RS अग्रवाल बुक ले सकते हैं, वो बुक ठीक है, तो वो ले सकते हैं सीसेट के लिए। बाकी वो दोनों कॉम्प्रिहेंशन प्लस रीजनिंग, वो आप प्रीवियस ईयर के
सवालों से ही मतलब सॉल्व करिए, और वहाँ से मतलब एक कोई आप PYQ ले लीजिए, सॉल्व पेपर आते हैं प्रीलिम्स के, बहुत सारे आते हैं, कहीं से भी ले लीजिए, वो भी आपको देखने से ही बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सब सारा मतलब एक सीक्वेंस वाइज दे रखा होता है सवाल जो प्रीवियस ईयर में आए थे, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी दे रखा होता है व्याख्या के साथ में, ठीक है, तो आप वो देख लीजिए। तो हमारा ये हो गया प्रीलिम्स का हमारी जो मैंने ये बुक लिस्ट बताई, इसके अलावा कुछ से भी पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस के बारे में। मेंस में अपने GS1 में मेंस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, ये इसमें इतने सब्जेक्ट है। एक तो भारतीय विरासत और संस्कृति, दूसरा है विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, ठीक है। तो भारतीय विरासत और संस्कृति के बारे में यही पढ़नी है आपको। ये बुक्स वगैरह है ना जो सेम है लगभग, इसमें कोई अलग से लेने की आपको जरूरत नहीं है। इसका फर्स्ट पॉइंट है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल। इसमें भारत विरासत और संस्कृति, ये भारतीय कला एवं संस्कृति, ये आपकी कंप्लीट है। इसके अलावा आपको मेंस के लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी हम मेंस की बात कर रहे हैं GS1 की, ठीक है। और उसके बाद में जो करंट अफेयर की मंथली मैगजीन होती है, उसमें जो करंट में वो जो मुद्दे जो भी शामिल होते हैं उनको आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि करंट से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो ये फर्स्ट GS1 के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, कला एवं संस्कृति के बारे में ये हो गया अपना, ठीक है। सेकंड आता है विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास के लिए आपको अलग से कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं। आप किसी कोचिंग के मतलब नोट्स ले लीजिए, छोटे से आते हैं नोट्स, कभी कभी एक सवाल आता है, कभी दो, मैक्सिमम 2 सवाल आते हैं, और कभी 1 सवाल आता है। 1 सवाल तो आता है और कभी कभी 2 सवाल आता है, इससे मतलब ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। छोटे से मतलब कोई अगर 50-60 पेज में कोई नोट्स मिल जाते हैं, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, सबसे बढ़िया है, ठीक है। विश्व का इतिहास, सिर्फ विश्व के इतिहास के लिए। बाकी भारत के इतिहास के लिए तो आपको मैंने ये बताया था, आधुनिक भारत के लिए ये स्पेक्ट्रम है। और बाकी 2 11th की NCERTs है जो मैंने ये बताई थी आपको, ये बड़ी ये भारत का इतिहास है, ये प्राचीन भारत का और ये मध्यकालीन भारत का, ठीक है, और ये आधुनिक भारत का स्पेक्ट्रम, ये 3 हो गई। और ये भारतीय कला एवं संस्कृति, ये कंप्लीट आपका, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि भूगोल और समाज। भूगोल के बारे में ये आपकी जो NCERT जो मैंने अभी बताई थी, सभी 6ठी से लेकर के 12वीं तक की, 6 से लेकर के 12 तक की NCERT, ये आपको सारी करनी है, ठीक है। ये आपको एकदम कंप्लीट करनी है। इसके अलावा मतलब आपको पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, इतना डीप में मतलब GS में सवाल नहीं आता है, वो ऑप्शनल में आता है। ऑप्शनल आप अगर आपका जियोग्राफी है तो आप पढ़ सकते हैं अदर कोई बुक। बाकी 6ठी से लेकर के 12वीं तक की कंप्लीट NCERT भारत ये भूगोल के लिए, ठीक है। उसके बाद में बात आता है कि समाज टॉपिक दे रखा है। समाज का जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये अपनी मंथली मैगजीन से समाज का, इसमें ये टॉपिक दे रखा है। इसमें ये पढ़ा इसमें सामाजिक मुद्दे, यहाँ से करंट से ही मतलब मैक्सिमम सवाल करंट से ही आते हैं, और वो सामाजिक मुद्दे क्या होते हैं समाज के बारे में, वो सब यहीं से करने होते हैं। बाकी अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बुक्स वगैरह बताते हैं, उनमें मतलब इतना फायदा नहीं है, ज़्यादा लोड पड़ेगा। लिमिटेड सोर्सेज की बार रिवाइज करिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा GS फर्स्ट, ठीक है, GS फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें आपको ये पढ़नी है जो पॉलिटी बताई थी मैंने अभी आपको, पॉलिटी GS सेकंड के लिए, ठीक है। GS सेकंड के लिए भारत की राज्य व्यवस्था, ये आप GS सेकंड के लिए पॉलिटी यहाँ से करना है। और इसमें से एक सेकंड ARC की रिपोर्ट आती है, यहाँ से ये रिपोर्ट्स आती है ना, इसमें ये टॉपिक दे रखे होते हैं, ये पढ़े। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने टिक लगा लिए हैं, 1, 3, 4, 6, ये 9, 10, 11 और 12 ये रिपोर्ट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ये सारी की सारी मतलब इसमें ये आपको मतलब एक तो थर्ड तो ये आपदा प्रबंधन के बारे में है, तो मतलब ये रिपोर्ट्स आती है सेकंड ARC की, ये आपको एक समरी लेनी है। ये समरी की बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएगी कहीं पे भी, तो ये ले लेनी है। ये मतलब सेकंड पेपर में भी काम आएगी और थर्ड में भी काम आएगी। थर्ड में ये आपदा प्रबंधन में काम आएगी और सेकंड में ये आपकी गवर्नेंस की रिपोर्ट्स के बारे में काम आएगी। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये राज्य व्यवस्था, ये आपकी ये कंप्लीट ये GS सेकंड, GS 2 का हो जाएगा। उसके बाद में सामाजिक न्याय, वो सामाजिक न्याय तो अभी पढ़ा ही था हमने, करंट अफेयर से कर लेना आप। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए आपको करंट से ही करना है। करंट की मंथली मैगजीन आती है ना, ये मंथली मैगजीन, इसमें ये करंट आपको इंटरनेशनल का इसमें IR का ऑप्शन दे, ये बड़ा। सेकंड नंबर का है अंतर्राष्ट्रीय संबंध,
ये आपका कंप्लीट कर लेगा। इससे अलावा आपको पढ़ने की कोई बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि करंट बेस्ड ही सवाल आते हैं मेंस में, ठीक है। तो आप यहीं से कर लेना। ये हर महीने आती है, हर महीने मतलब लगभग 200 पेज के समथिंग आती है। विजन की, दृष्टि की 300 पेज के समथिंग आती है। जो आपको अच्छी लगे वो लो। अगर कम पेज की चाहिए तो विजन की लो, ज्यादा की मतलब ज्यादा मटेरियल वगैरह वो चाहिए तो दृष्टि की लो, उसमें सारा मिलता है, ठीक है। जो आपको अच्छी लगे वो लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपना जीएस सेकंड तो ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जीएस 3 की। जीएस 3 में अपने आती है साइंस एंड टेक, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन मैंने अभी बताया था, ये सेकंड ईआरसी में। अभी बात करते हैं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक के लिए आप ये बुक है ना दृष्टि की, ये ले लेना, इसको पढ़ लेना, ये ठीक है। ये अपनी साइंस एंड टेक के लिए ये ठीक हो जाएगी। उसके बाद में आर्थिक विकास मतलब अर्थव्यवस्था है। इसमें अर्थव्यवस्था की ये भी मैंने बताई थी, ये सारी एनसीईआरटी है 9 से लेकर के 12 तक की, ठीक है। 9 से लेकर के 12 तक की सारी एनसीईआरटी है, ये आर्थिक विकास वगैरह ये आपको सारा ये कवर हो जाएगा इससे। इसमें जैव विविधता के बारे में, ये पर्यावरण की जो मतलब मैंने अभी प्रीलिम्स के बारे में आपको बताया था। जो ये बुक है, ये बुक लिस्ट है जो भी है लगभग सेम ही है, कुछ थोड़ी बहुत अलग है, बाकी लगभग सेम ही है, ठीक है। तो जैव विविधता के बारे में ये हो जाएगी, पर्यावरण से यहाँ से कर लेना। और जैव विविधता पर्यावरण, ठीक है, जैव विविधता और पर्यावरण दोनों इस बुक से हो जाएगा। और उसके बाद में आपदा प्रबंधन है। आपदा प्रबंधन के लिए मैंने ये बताई थी आपको, ये इसमें एक टॉपिक दे रखा है, ये बड़ा संकट प्रबंधन, ठीक है। 3rd नंबर की रिपोर्ट है सेकंड ईआरसी की। तो आप ये रिपोर्ट की समरी जरूर लेना। ये हो गया अपना 3rd पेपर जीएस 3, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आता है जीएस 4। जीएस 4 के बारे में हमें सिर्फ एक ही बुक्स की जरूरत होती है, वो है ये लेक्सिकॉन, ठीक है। लेक्सिकॉन होती है, ये सिर्फ 4th के लिए ये काफी है। जीएस 4 ये आपकी कंप्लीट है, आप इसको पढ़ लेना। इसके अलावा आपको कोई अगर आपके पास में नोट्स है तो वो पढ़ सकते हैं, या फिर इससे भी नोट्स बना सकते हैं और पीवाईक्यू से देख के वो आप कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद में अपना एक पेपर रहता है निबंध का। निबंध के लिए आप ये दृष्टि की मतलब बुक लेना निबंध के लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि दृष्टि की बुक वो निबंध के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आप निबंध का जो पेपर होता है उसके लिए ये आप बुक ले लीजिए। तो ये हमारे निबंध की हो गई। बाकी जीएस 1 2 3 4 की सबकी बात कर ली। बाकी अगर आपका अलग अलग ऑप्शनल है उस हिसाब से तो अलग अलग बुक्स होगी। एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक हर ऑप्शनल के लिए होती है। तो हमारा ये तो हो गया, ठीक है। निबंध हो गया, जीएस 1 2 3 4 हो गया। अब इसमें ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया मैंने, ठीक है। ये सिलेबस आप प्रिंट लेना ऑफिशियल वेबसाइट से, मैंने टेलीग्राम पे भी भेजा है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया है कि मैंने सिलेबस वाइज आपको सारी बुक लिस्ट बता दी है, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आज का वीडियो यही एंड करते हैं। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना, मैं जरूर रेस्पॉन्स दूंगा आपको। और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।